हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिबन यूट्यूब चैनल एंड माँ काली के कलेक्टिव गाइडेंस लेके आया हूँ। तो ये कलेक्टिव गाइडेंस अगर आपके सामने है तो माँ आपको कहना चाहते हैं, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। लेट्स सी माँ क्या कहना चाहते हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर तमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के अलावा कोई सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी। जय माँ काली। आपके लिए माँ के मैसेजेस क्या है, आपके पास्ट के लिए माँ क्या कहना चाहते हैं। लेट मी सी। आपके पास्ट कुरुकुला माँ, कुरुकुला माँ बेसिकली आपको कहते हैं कि आपको माँ अपने कार्मिक बैगेजेस से बचाए हैं। ऑल्सो कुरुकुला माँ आपको कहते हैं कि एक स्पीड, एक ग्रोथ लेके आ रहे हैं। आई थिंक आप रेस्ट्रिक्टेड थे, आई थिंक आपका फोकस कहीं और पे था जहां पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए था। माँ कह रहे हैं कि अब माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, माँ आपके लाइफ से नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जैसे कि आप देख ही सकते हो कि माँ के हाथ पे एक तीर है और एक धनुक है। तो जैसे एक तीरंदाज आप कह सकते हो, एक आर्चर अपना तीर जब चलाते हैं वो अपने लक्ष्य को सेट करते हैं एंड देन अपना तीर को छोड़ देते हैं। और जब आप अपना तीर को छोड़ देते हो तब आप उसकी गति को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि अब आपका जो लक्ष्य है उस पे आपको डट के खड़े रहना है। बाकी सारे चीज क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे आप जा पाओगे अगर आप बाहर के चीज, बाहर के डिस्टरबेंस, बाहर के साउंड्स, नॉइज, इस सब चीजों को आप हटा पाएंगे। तो काइंड ऑफ बैड हैबिट्स का कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में, टेंडेंसीज, नेगेटिव टेंडेंसीज का कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। माँ कह रहे हैं कि आप विदाउट बीइंग वनरेबल होके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा डरना नहीं है कि इतना तेज़ी से अगर आप भागेंगे तो आप मिस तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, माँ कह रहे हैं कि कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम लाइक ऐसा आपको चिंता करना नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट कौन करेंगे, क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माँ है शमैनिक गॉडेस, यानी कि आपके परमात्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए माँ को पता है, लाइक माँ को जादू आता है और माँ एक सॉर्सरेस है, जादूगरनी है। सो अपने जादू से माँ आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं। आई थिंक पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को माँ परमानेंटली हटा चुके हैं और माँ आपको अब एक सही रास्ते, सही काइंड ऑफ सही पथ के तरफ लेके जा रहे हैं। और माँ आपको कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप पास्ट की चीजों को रिलीज करेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी को गेन करेंगे। इन ऑर्डर टू गेन मोर यू हैव टू रिलीज मोर, दैट्स द थ्योरी। ऑल्सो बुद्धिस्ट रिलीजन में आपको कुरुकुला माँ को मिल जाएगा एंड हिंदू नित्य काली में से भी माँ कुरुकुला एक देवी है। सो यहाँ पे माँ का जो रूबी रेड का कलर है ये साफ बता रहे हैं कि आप काइंड ऑफ आपके मन से वो दर्द, वो डर, वो ईगो या फिर मान लीजिए कि पास्ट के बुरा एक्सपीरियंस को माँ कंप्लीटली हटा के आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू आर ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल्स और मे बी आप डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो। ये एक ऐसे काइंड ऑफ मैसेज है जो कहते हैं कि आप कोई चीज ट्राई नहीं कर रहे थे डर के मारे, आप खुद को बंद करके रखे थे, अब आप ट्राई करेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि एक तीरंदाज तीर चलाते हैं वैसे ही आप बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और बहुत ही कम समय में आपके लक्ष्य में आप पहुंच जाओगे। दैट्स द पास्ट मैसेज। पास्ट में शायद आप अपने पद पे सही नहीं थे या फिर पास्ट में आप जहां पे जा रहे थे वो आपको अपने लक्ष्य के करीब लेके नहीं जा रहा था। अब आपको माँ सीधे रास्ते पे लेके आए हैं। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर, इस टाइम पे आपके फ्यूचर के लिए माँ के मैसेजेस क्या है। लेट्स सी इस टाइम पे फ्यूचर के लिए माँ के मैसेजेस क्या है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहे हैं और आपको पता है कि मैं कोई चीज़ एडिट नहीं करता हूँ, मैं रॉ एंड रिजिड चीज़ों को रखता हूँ क्योंकि हमारे लाइफ ऐसे एडिटेड वर्जन्स, फिल्टर्ड वर्जन्स नहीं होता है। तो बाहर के नॉइसेस को प्लीज इग्नोर कीजिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी आपके फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर। और फ्यूचर में मैसेजेस आ चुका है, वो है काला धारा माँ, यानी कि अब आपको रास्ता मिलेगा, अब आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए काला धारा माँ अक्सर एक पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक परिवर्तन का बात करते हैं। खास करके माँ बताते हैं कि पार्शियल विजन्स लेके आप चल रहे थे, आपके पास जो भी नॉलेज था वो आधा अधूरा था, जो भी आप देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, वो आधा अधूरा था।
अब आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, अब आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कोई चीज़ों का, अब आप कोई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि कालाधारा माँ अक्सर एक एक आप कह सकते हो एक पॉजिटिव चेंज, एक डिवाइन चेंज लेके आते हैं। जैसे अमावस्या के टाइम हम चांद को नहीं देख पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि चांद नहीं रहता है, राइट? सिर्फ हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, राइट? वैसे ही कालाधारा मत तब अपीयर करते हैं जब कोई चीज बहुत ही बदतर तरीके से आगे बढ़ जाता है, फुल फ्लेजेडली जब लाइफ में डिप्रेसिव स्टेट बढ़ जाता है और नेगेटिविटी बढ़ जाता है, तब हम सोचते हैं कि नहीं, शायद हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी है नहीं, कोई सकारात्मक चेंजेस है ही नहीं। बट वो हमारा पर्शियल विजन है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा पर्शियल आधा अधूरा विजन है। बट ये पूरा क्लैरिटी कालाधारा माँ लेके आते हैं, जहां पे आपका सोच खत्म होता है, जहां पे आपका रास्ता खत्म होता है, जहां पे आपको लगता है कि अब और आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, वहां से माँ जुड़ते हैं आपके पथ, वहां से माँ स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी, वहां से माँ आपको आगे लेके जाते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक थ्रू, एक सोल्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह पे बंद हो चुके थे, और दरअसल ये इसीलिए क्योंकि आप किसी चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। बहुत स्टक हो गए थे आप। स्टक मतलब आप आगे भी नहीं जा पा रहे थे, पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सो यू वेर वेस्टिंग टाइम, और मे बी यू वेर टोटली होपलेस। आप इधर टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर होपलेस हो चुके थे। आज आपको एक नया रास्ता मिलेगा, कुछ नया सुधार आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चेंज इन दैट सेंस, पॉजिटिव चेंज इन फिनेंस, पॉजिटिव चेंज इन योर काइंड ऑफ, आप कह सकते हो स्पिरिचुअल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। कालाधारा माँ कहते हैं कि जो रिसोर्सेस आपके सामने अवेलेबल नहीं था, मान लीजिए कि आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, वहां पे कुछ चीज अवेलेबल नहीं है, कोई डेटा आपके पास नहीं है, या फिर आपके पास कहीं पे जाने के लिए कुछ कम है, मतलब कुछ चीज ऐसा है कि आप चाहते तो हो कि कुछ कोई काम करे, बट उसके लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, या फिर प्रॉपर मनीटरी सपोर्ट नहीं है, प्रॉपर तरीके का फुल एंड फाइनल क्लैरिटी नहीं है, तो माँ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आज बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज्ञानी बना रहे हैं माँ। आज बेसिकली माँ कोई स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आज बेसिकली माँ आपको फुल फ्लेजेडली काइंड ऑफ एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कुछ दरारें हैं जो आपने क्रिएट किए थे, आज वो दरारें को माँ तोड़ रहे हैं, कुछ दरवाजे को खोल रहे हैं माँ। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम अप इवेंचुअली। आज कोई नए जॉब ऑफर, कोई नए इमोशनल ऑफर, प्रपोजल, लव प्रपोजल आपको मिल सकता है। आई ऑल्सो फील कि जहां पे आपको लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर कर पाओगे, या फिर आपको लग रहा था कि बहुत टफ है, कुछ चीज आपके लिए बना नहीं है, अब आपको दिख जाएगा कि हाँ वो आपके लिए बना है। ऐसा जो भी चीज है इस टाइम पे आप चाह रहे हो माँ से कि माँ क्या मुझे ये सुकून मिलेगा, क्या माँ मैं उस साइड की स्टोरी जान पाऊंगा, क्या मुझे क्लैरिटी मिलेगा, क्या मैं कहीं पे जा पाऊंगा, क्या मैं कुछ लाइफ में कर पाऊंगा, दिस इज द साइन कि यस, you will receive the full answer, you will receive the full clarity, you will receive the divine message. So you are in a middle of a process. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अनसर्टेन स्टेज में आप हो, जहां पे आपके मन में क्वेश्चंस है, बट माँ कालाधारा एक चीज एश्योर कर रहे हैं कि आपके पास जो नहीं है माँ वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप बेझिझक अपना काम करते रहिए, अपने भाग्य में एक पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है, और ऑल्सो कोई गुड रिजल्ट, कोई गुड न्यूज आपको मिलेगा, या फिर आप खुद तय करेंगे, कुछ चीजों को फिक्स करोगे आप घर के अंदर, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी, या फिर इमोशनल इश्यूज को आप फिक्स करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाले पर्सन आपको गलत समझ रहे हैं, और ये परमानेंटली चीजें खत्म हो चुका है, परमानेंटली आपको कोई चीज नहीं मिलेगा, एंड देन आपको दिख जाएगा कि नहीं, आपको कुछ चीज मिला है। किसी किसी के लिए ये भविष्यवाणी है जो सफल होगा। आप कुछ चीजों को सोच के चल रहे थे, एंड अचानक सब बदल गया था, सब चीज उलट पुलट हो गया था, उथाल पुथाल हो गया था, एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब चीजें सॉर्ट आउट हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में चीजें सॉर्ट आउट होता हुआ आपको दिख जाएगा।
लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं. व्हाट अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशंस? आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या करना है, क्या मैसेजेस माँ दे रहे हैं आपको? एंड प्रेजेंट सिचुएशंस का मैसेजेस है कुंडलिनी शक्ति. कुंडलिनी शक्ति मतलब आपको शक्ति प्राप्त हो रहा है, आप जागृत हो रहे हो. काइंड ऑफ जो काम आपको करना चाहिए अब आप कर पाएंगे. बेसिकली क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति के पहले कुछ चीज एंडिंग होता है एंड उसके बाद आपको शक्ति प्राप्त होता है. तो जो वर्जन्स आप कैरी कर रहे थे वो पुराने वर्जन्स, वो ओल्ड वर्जन्स, वो अनअपडेटेड वर्जन्स खत्म हो चुका है. अब आपके अंदर से एक नया वर्जन्स आपको देखने को मिलेगा. सो यू आर बिकमिंग 2.0. सो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना होगा आपको, जो बदलाव आप फील कर पा रहे हो, जो बदलाव हो रहा है आपके लाइफ में, उसको उसके साथ चलना है. अगर आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, उसके खिलाफ ना जाके, तो वही चेंजेस आपको अपने डेस्टिनी की तरफ लेके जाएंगे. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह पे स्टक थे जहां से आप कुछ ही नहीं कर पा रहे थे. अब आपको कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है, मतलब आप एक अवेकनिंग जर्नी में आ रहे हो जहां पे पुराने स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है और नए इंफॉर्मेशन, नए स्ट्रक्चर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. जो क्वालिटीज आपके पास नहीं था, जो शक्ति आपके पास नहीं था, वो शक्ति आप प्राप्त करेंगे. जो दरवाजे बंद हो चुका है, जो दरवाजा आपके लिए और मायने नहीं रखता है, उस दरवाजे को आप छोड़ देंगे. यू आर गोइंग टू लेट गो ऑल दोज पास्ट स्टफ, यू आर गोइंग टू लेट गो ऑल दोज अननेसेसरी स्टफ जो एक टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. अब वो सारी चीजों को छोड़ के आप जा रहे हो अपने स्वरूप के साथ, जो आप चाहते हो उस स्वरूप के साथ आप जा रहे हो. सो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति मतलब क्या होता है, ये शक्ति बताते हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन. जो हो रहा है उसको होने दो. कुंडलिनी शक्ति मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो निचले हिस्सा है वहां से ये शक्ति जागृत होता है एंड वो थ्रू योर स्पाइन आपके क्राउन चक्र पे आता है. और ये कुंडलिनी मतलब जो सांप है वो आपके स्पाइन को ऐसे इर्द गिर्द करके बाइंड करके रखते हैं. मतलब वो सांप हमेशा सोते ही रहते हैं, बट जब एक बार जागृत होता है वो आपके अंदर वो तंत्र शक्ति को जागृत करता है, जो आपके पास्ट लाइफ के टैलेंट है उसको जागृत करता है, जो आपके सोल पर्पस है उसको करीब लेके आते हैं. ऑफ कोर्स यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन. जैसे कि एक सांप अपना ओल्ड स्किन को छोड़ के नए स्किन को पकड़ते हैं एंड काइंड ऑफ वो अपना जिंदगी को बदलते हैं, आप भी अपने कोकून से बाहर आ रहे हो. सो अवेकनिंग का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता. यहाँ पे मूड स्विंग्स होगा, डर लगेगा, बहुत नए नए चीज़ फील करेंगे आप, नई चीज़ सीखेंगे आप. हो सकता है पहली बार इस तरीके का कोई वीडियो देख रहे हो और आपके अंदर से वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट, लाइक वो स्पिरिचुअल थर्स्ट आप फील कर रहे हो कि आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा आगे बढ़ना है, मेडिटेट करना है, कुछ करना है स्पिरिचुअली, आपको किसी गुरु के पास जाना है, माँ से ब्लेसिंग्स मांगना है, माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, शिव शक्ति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो. इसका सिंपल मतलब है आपके अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलाइन प्रिंसिपल है वो अलाइन हो रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल के साथ. यानी कि आपको पता चल रहा है कि सिर्फ ब्रेन, सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलेगा. दिल का डायरेक्शंस, हार्ट का डायरेक्शंस, हार्ट का डिजायर, हार्ट का इंट्यूशंस भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके लाइफ में. तो आप इंट्यूटिव भी बन रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप एक लॉजिकल अप्रोच के साथ भी चलोगे. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर बिकमिंग अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल टुगेदर नाउ. आप पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार में थे, बहुत ज़्यादा जजमेंट लेके चल रहे थे, ईगो के नज़र से आप चीज़ों को देख रहे थे. आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ आपके लिए बने हैं, कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बने हैं. बट जब कुंडलिनी जागृत हो जाता है तब आपको पता चल जाता है कि सभी के सोर्स एक ही है. हम इसको ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसको अच्छा इसको बुरा बताते हैं, बट सभी के सोर्स एक ही है और वो सोर्स आपके अंदर है. कुंडलिनी शक्ति मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डिवाइन को पूजा करना मतलब खुद को एक सात्विक स्टेज पे रखना. कुंडलिनी शक्ति का मतलब होता है कि जब अपने ईगो से हट के एक ओपन हार्ट से सबको कनेक्ट करते हो. लाइक ऐसा है कि आप आसमान के नीचे बैठ के भी मेडिटेट कर सकते हो और आप अपने मन से माँ काली शिव जी को पूजा कर सकते हो अपने मन से. जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर ओन इमेजिनेशन आप पूजा कर सकते हैं. और कुंडलिनी शक्ति का मतलब है कि वो जो कन्वेंशनल, जो कंडीशनिंग है, जो संस्कार है, उसको आप तोड़ रहे हो.
वो आपका पुराना कंडीशनिंग को आप तोड़ रहे हो, जहाँ पे आपको बोला गया था शायद कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब आपको पता चल रहा है कि आपके लिए क्या सही है, आपके सोल जर्नी क्या है, आप कौन हो। सो जो आप सोच रहे थे कि आप जो भी हो, अब आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे थे वो आप नहीं हो, आप कुछ और हो। और जैसे आप पता करेंगे और जैसे आप उस चीज़ों को विश्वास करेंगे कि यस आपका एक्चुअल डिज़ायर ये है, आप जो सोच रहे थे वो नहीं, तब काला धारा माँ आके आपको इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे। सो यू आर चेंजिंग, एंड इस चेंज के साथ साथ जो भी चीज़ों का ज़रूरत आपका है वो माँ प्रोवाइड करेंगे। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काला धारा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।